हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनगेस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने अपना सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर में भी हम अपने जो कंडीशन है उसकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी हमारी समांतर होनी, प्रतिच्छेदी होनी और संपाती होने की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हुए अपने रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा और आसान टॉपिक भी है। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है कि समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्या को हम ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मानते हैं कि माना पहली संख्या x, आंसर में माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न अनुसार हमें कहा है कि दोनों का अंतर, प्रश्न अनुसार दोनों का अंतर 26 यानी x माइनस वाई बराबर 26 है। और दूसरा हमें दिया है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन दी कि एक संख्या बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या, यानी यदि हम x को लें x इक्वल टू 3 इंटू वाई, ये हमारे पास पहली समीकरण है और ये हमारे पास दूसरी समीकरण है। अब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यदि हम इसमें मान रखें तब हमारे पास बनता है x की जगह हमारे पास 3y और माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से हमारे पास बनता है 2y इक्वल टू 26 और 2 से कैंसिल आउट करने पर y इक्वल टू हमारे पास बनता है 13 यानी y बराबर 13। अब ये y का मान समीकरण 2 में रखने y का मान रखने पर अब समीकरण 2 हमारे पास थी x इक्वल टू 3y यानी x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह हमारे पास कितना 13 है इंटू 13, तो x बराबर हमारे पास होना 39 यानी अतः पहली संख्या x बराबर हमारे पास पहली संख्या बनी 39 और दूसरी संख्या y बराबर हमारे पास होना 13। तो ये वो संख्या थी कि जिनको जोड़ माइनस करने पर, यानी अगर हम इनको आपस में अंतर करें तब इनका मान हमारे पास कितना बनता है 26 बनता है। यानी 39 में से यदि हम 30 माइनस करें तब हमारे पास बनता है 26। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमारे पास दिया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि संपूरक कोण बेसिकली होते क्या है। कि संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों को जोड़ने पर उनका मान 180 डिग्री बन जाए। यानी यदि हमारे पास एक कोण ऐसे बनता हो और दूसरा कोण ऐसे, यानी ये ए और ये बी, ए और बी को यदि जोड़ दिया जाए तब हमारे पास ये 180 या रैखिक कोण बने, तो इसको हम बोल सकते हैं संपूरक कोण। तो इसी में हमें जैसे मान लिया हमने कि माना छोटा कोण हमारे सबसे पहले दिया है, या पहला और दूसरा कोण मानते हैं। माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण ये हमारे पास y डिग्री है। और फिर हमें दिया है कि दोनों संपूरक हैं जब
दोनों का योग समपूरक है, अतः x प्लस वाई बराबर होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा हमें कहा है कि एक कोण या बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण, या ऐसे मानते हैं बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18 डिग्री अधिक है। यानी अगर हम बड़ा कोण यदि हम x मान ले या छोटा कोण को y मान ले, तब हमारे पास मतलब हमने मान लिया कि x है और ये हमारे पास y प्लस 18 है, तो हमने मान ली समीकरण नंबर 2। एक हमारे पास समीकरण ये है और एक हमारे पास समीकरण ये है। अब यदि हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दे, तब हमारे पास y का मान बनता है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यदि हम x का मान रखें, x का मान हमारे पास है ये, यानी y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब y और y को यदि हम ऐड करें तब हमारे पास बनता है 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। फिर हमारे पास बनता है 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। यदि हम इन दोनों को माइनस करें, तब माइनस करने पर हमारे पास बनता है 162, यानी 2y बराबर 162। और यदि 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी हमारे पास जो y का मान बनता है वो 81 डिग्री बनता है, y बराबर 81 डिग्री। अब यदि हम y का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 18, और y की जगह यदि हम रखें, y की जगह में रखना कितना 81, यानी यहाँ पर हमारे पास बनता है 81 प्लस 80, तो x बराबर हमारे पास कितना बनता है, ये बनता है 99 डिग्री। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी उसमें एक कोण जो हमारे पास है जिसको हम मान सकते हैं कि बड़ा कोण x डिग्री हमारे पास 90 डिग्री है, 99 डिग्री है, और छोटा कोण हमारे पास y था, तो y को जो हमने फाइंड किया वो कितना बना हमारे पास 81 डिग्री बना। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको 10th का पूरा ही मैथ और आने वाले टाइम में साइंस भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा वीडियो कंटेंट और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इसमें। फिर इसके बाद ही मैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप्स में अब ये जितने भी मेरे पास जितने भी नोट्स होंगे उन नोट्स को भी शेयर करूँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।